हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से लेकर अंत वाली ये क्लास है और हम राम भक्ति शाखा के अंतर्गत दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है। इसी के साथ राम भक्ति काव्य खत्म होगा। बता दें, जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? मीरा का निधन कहाँ हुआ था? सबसे पहले बता दें, इनका जन्म 1498 में कुड़की पाली कुड़की पाली जगह एक है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम रत्न सिंह और पति जो थे भोजराज जी थे। और यहाँ पे पूछा है कि उनका निधन कहाँ हुआ था, तो 4 विकल्प है, इसमें द्वारका सही है। द्वारका में उनका निधन हुआ। जानते हैं आप, मीराबाई ब्रजभाषा में इनकी रचनाएं हैं और एक कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रचनाएं काफ़ी की हुई हैं। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है किस भाषा से है? बता दें, राग दरबारी जो संगीत है ना, इसका एक उच्चतम श्रेणी है ये ध्रुपद गायन, और इसका जो संबंध है ब्रजभाषा से है। विकल्प ए जो है सही है। अवधी भाषा का अपना छंद है। अवधी भाषा का जो अपना छंद है वह कौन सा है? बता दें, बरैवी छंद है। विकल्प बी जो है सही है। इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं, इसी तरह कुल 19 मात्राएं होती हैं एक चरण में। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला सही है, बरैवे छंद। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किस में मिलता है? किस धारा के काव्यों में? तो कृष्ण भक्ति धारा के काव्यों में मिलता है। विकल्प ग वाला सही है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलान करिए। एक तरफ रचना दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाकार है। यहाँ पे पद्मावत किसकी रचना है? 1000 बार पढ़ चुके हैं। पद्मावत जायसी की रचना है। कथा कनक कावती जो है जानकवि की रचना है। पूर्व मीमांसा भास जो है वल्लभाचार्य की रचना है। और सर्वज्ञ सुक्ति विष्णु स्वामी की रचना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, जानकवि, जायसी, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। विकल्प ग वाला सही होना चाहिए। या अगले क्वेश्चन में भी एक तरफ रचयिता दिया है, दूसरी तरफ रचना दिया हुआ है। जायसी की रचना कौन है? हम रचना को पहले देख लेते हैं। रचना अखरावट जायसी की रचना है। यहाँ पे पहले का पहले के साथ ही मिलान हो जाएगा। अखरावट जो है जायसी की रचना है। और जो सुबोधनी टीका वल्लभाचार्य की रचना है। और श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की रचना है। और तिरुवायमोली भी जो है नकमालवार की रचना है। तो चारों सीधा सीधा मिलान पहले से ही किया हुआ है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? अखरावट देखिए पहले कहाँ आया है, विकल्प ए में आया है, यही सही हो जाएगा, विकल्प ए वाला। संगत विकल्प बताइए। मदनाष्टक, रसखान, सुजान रसखान, मीराबाई, मलाल, ये चारों में से बताना है कि कौन सुमेरित हुआ है। तो नेह मंजरी जो है ध्रुवदास की रचना है। विकल्प डी जो है यहाँ पे सही है। निम्न में से संगत कौन सा है? संगत बताना है यहाँ पे कौन कौन किसके जो विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजाचार्य का है कि द्वैतवाद रंगनाथ का है, इन सभी का बताना है। बता दें, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुजाचार्य है। विकल्प ए जो है वो संगत है। बाकी अद्वैतवाद जो है रंगनाथ का नहीं है, यह शंकराचार्य जी ने इसका प्रवर्तन किया। और इसकी नींव जो डाला था गौड़पदाचार्य ने इसका नींव डाला था अद्वैतवाद का। द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के जो हैं यह निम्बार्क जी हैं। ठीक है, इसके निम्बार्क जी द्वैताद्वैत के। ठीक है, यहाँ पे तो विकल्प ये सही था। असंगत यहाँ पे बताना है, असंगत कौन सा है? 3 संगत होगा, बाकी एक असंगत होगा यहाँ पे। तो बता दें, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद किया जो प्रवर्तन किया, ये सही है। कणाद सांख्य दर्शन की नहीं है। कणाद जो है सांख्य दर्शन, पहले बता दें, सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तन किया कपिल मुनि ने किया। ठीक है, कपिल मुनि ने। और कणाद जो है वैशेषिक संप्रदाय के हैं, वैशेषिक संप्रदाय के। ठीक है, कणाद जो है। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि जी हैं। ठीक। असंगत कौन सा है? यहाँ पे असंगत बताना है कौन सा है। मीमांसा दर्शन कपिल का नहीं है, मीमांसा दर्शन जैमिनी का है। ठीक ना, मीमांसा दर्शन किसका है? जैमिनी का है।
और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि भी ऊपर ही आया है, और जैन दर्शन के पार्श्वनाथ और वैशेषिक दर्शन के कणाद अभी ऊपर इसको बताए हैं। तो विकल्प ये वाला यहाँ पे सही है, मीमांसा दर्शन के जैमिनी जी हैं। असंगत युग्म छांटिए, यहाँ पर भी असंगत छांटना है। गौतम जो है न्याय दर्शन, गौतम न्याय दर्शन सही है। पार्श्वनाथ जैन दर्शन ठीक है। महावीर दुखवाद की नहीं है, और गौतम बुद्ध क्षणिकवाद के हैं। क्षणिकवाद को ही दुखवाद आप मान सकते हैं, तो दुखवाद का जो है प्रवर्तन किया है गौतम बुद्ध जी ने। क्षणिकवाद या दुखवाद एक ही है। सभी दुखों का कारण जो होता है तृष्णा होता है, गौतम बुद्ध ने बताया। यहाँ पे विकल्प जो है ये ग वाला सही है, ठीक है ना, ये इसका मिलान सही नहीं था। संगत युग्म यहाँ बताना है, संगत बताना है। बता दें आपको कि जो दुखवाद के ऋषभ देव, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, ब्रह्मवाद के निम्बकाचार्य बता रहा है, श्री संप्रदाय के माधवाचार्य नहीं है, द्वैतवाद के माधवाचार्य जो है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी जो है, विकल्प डी वाला ये सही है। असंगत कौन सा है, 113 में बताना है असंगत। रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय के सही है, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के। रामानंद बारकरी संप्रदाय के जो गलत है, बारकरी संप्रदाय के जो है वह संत ठीक ज्ञानेश्वर जी हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी, ठीक ना। और रामानंद ने जो वैरागी संप्रदाय की स्थापना की है। बाकी जम्भनाथ विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। यहाँ पे विशेषिक्त दर्शन जो है अभी ऊपर पढ़े हम, काणाद ऋषि का है, मिलान करना है। न्याय दर्शन जो है गौतम का है, और जैन दर्शन जो है पार्श्वनाथ का है, जैन दर्शन पार्श्वनाथ का है। चरवाक दर्शन के बृहस्पति जी हैं, ठीक ना। तो मिलान कर लीजिए कौन सा सही होना चाहिए, विकल्प बी वाला सही होना चाहिए। यहाँ पे प्रवर्तन और संप्रदाय दर्शन दिया हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन भाइयों आ जाता है, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन तो निश्चित ही आ जाएगा इस लेसन से, तो इसको मिसिंग नहीं करना है आपको। महात्मा बुद्ध ने किसका प्रवर्तन किया, दुखवाद या क्षणिकवाद। निम्बकाचार्य जो हैं, निम्बकाचार्य ने किया है निम्बक संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का। रामानुजान ने श्री संप्रदाय का, और मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का, वो ऊपर आया भी है। यहाँ पे विकल्प ग वाला सही होगा। असंगत विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। असंगत कौन है बता, अग्रदास रसिकावली के नहीं है, विकल्प ए ही जो है सही है। बाकी रामानंद श्री रामार्चन पद्धति के हैं, ऊपर आया है। बेनी माधवदास गोसाई चरित जी हैं। ऐश्वर दास सत्यवती कथा के हैं, ठीक, ये तीनों सही है, बाकी एक वाला गलत था। असंगत का मिलान करना है यहाँ पे। भरत मिलाप ईश्वरदास, भरत मिलाप ईश्वरदास का है, सही है। और तुलसी चरित रघुबर दास का है। रामचरितमानस तुलसीदास का बहुत प्रसिद्ध है। और रामायण महानाटक रायमल पांडे का नहीं है, यह प्राणचंद चौहान का है, ठीक ना, प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक। और हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है, हरिव्यास यशामृत जो है हरिव्यास की रचना है, विकल्प घ सही है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति के रचनाकार कौन है, इस पंक्ति के रचनाकार होलराय जी हैं, विकल्प ए सही है। हितजु को मंगल ग्रंथ किसका है, हितजु को मंगल ग्रंथ जो है वह चतुर्भुज दास का है, विकल्प ख सही है। निम्न रचना एवं रचयिता को सुमेरित कीजिए, रचना और रचयिता को सुमेरित करना है। यहाँ पर रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ये हजारों बार पढ़ चुके हैं आप। बाकी हरिभक्ति रसामृत सिंधु यह है जो यह रूप गोस्वामी की रचना है। एक बार और, हरिभक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुल नाथ की रचना है। बाकी हितजु को मंगल चतुर्भुज दास की रचना है। कौन सा सही होगा, पहले तुलसी किस में आया है देख लीजिए, यही सही हो जाएगा। और श्री चंद, यहाँ संप्रदाय बताना है कौन किसके प्रवर्तक रहे या संबंधित रहे। जो श्री चंद जी हैं वह उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। बाकी जम्भनाथ जो हैं वह बिश्नोई संप्रदाय के रहे प्रवर्तक।
और रामानंद जी रामावत संप्रदाय के, शंकराचार्य जी स्मार्त संप्रदाय के। ठीक ना। असंगत यहाँ भी बताना है, गौड़ी शाखा के रामदास जी नहीं है, बता दे। गौड़ी शाखा के जो हैं वह चैतन्य महाप्रभु जी हैं इसके प्रवर्तक, और रसिक शाखा अग्रदास टट्टी संप्रदाय जो है हरिदास बैरागी दल रामानंद जी। ठीक ना, विकल्प ए वाला यहाँ पे सही है। असंगत युग्म कौन सा है, 124 में बताना है, बता दें। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, और टट्टी संप्रदाय हरिदास जी, और उसके बाद तत्सुकी संप्रदाय जो है जीवाराम जी। बारकरी संप्रदाय के चक्रधर नहीं है। जो बारकरी संप्रदाय है इसकी नींव जो डाली थी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने डाली थी। ठीक है, संत ऊपर भी आया है, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने डाली इसकी नींव। निम्न में संगत कौन सा है, संगत बताना है, बता दें। विशिष्ट देवतावाद के रामानुजाचार्य जी हैं, विकल्प ए सही है। और ये सारे कई बार बता चुके हैं ऊपर। संगत युग में बताइए, यहाँ पर 126 वाले में कड़ाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, ऊपर भी आ चुका है। संगत कौन सा है, 27 वाले में बताना है, बता दें। न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के। और निम्नलिखित रचनाओं से उनके रचयिताओं का मिला, एक तरफ रचना दिया है, दूसरे तरफ रचयिता दिया गया है। उज्ज्वल नीलमणि जो है यह रूप गोस्वामी की रचना है। सूर सरावली सूरदास की रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली ये तुलसीदास की रचना है, रामाज्ञा प्रश्नावली। और परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला होना चाहिए। रचयिता और रचना यहाँ पे दिया गया है, फिर मिलान करना है। सूरदास यहाँ पे भक्ति प्रताप जो है भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास की रचना है। जुगलमान चरित यह कृष्णदास की रचना है। और दोहावली जो है यह तुलसीदास की रचना है। बच्चा साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो पहले का डी के साथ यानी साहित्य लहरी जिसमें आएगा वही सही होगा, विकल्प बी वाला। असंगत यहाँ पे बताना है 130 नंबर में असंगत बताइए कौन सा होगा। जो रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास की है। उज्ज्वल नीलमणि अभी आया ऊपर, रूप गोस्वामी का भैरवे रामायण जो है गोकुल नाथ का नहीं है, यह तुलसीदास का है। ठीक, सूरदास की रचना है, ये भी सही है। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा था, सही था, ग वाला जो असंगत था। और रचयिता रचना दिया गया है यहाँ पे सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। ब्रजलीला जो है यह ध्रुवदास की रचना है। हित 84 हित हरिवंश की रचना है। बाकी मीराबाई ने मीरा मल्हार राग लिखा है। ठीक, तो कौन सा सही होगा, सुदामा चरित दो जगह आया है और यहाँ टी वाला होना चाहिए। रचना और रचयिता यहाँ पे दिया हुआ है रुक्मिणी मंगल के कौन है, बताने। रुक्मिणी मंगल के ऊपर आ चुका है, नंददास जी हैं। और उसके बाद भजन संत ध्रुवदास की रचना है। और नरसी जी का मायरा मीराबाई की है। और प्रेम वाटिका रसखान जी का है। तो विकल्प यहाँ पे ख वाला सही होना चाहिए था। यहाँ पे संगत बताना है, संगत कौन सा होगा, बता दें। अग्रदास ने ध्यान मंजरी की रचना की है। अग्रदास ने किसकी रचना की है, ध्यान मंजरी का, यही सही मिलान है। संगत विकल्प यहाँ पर भी बताना है। रामायण महानाटक प्रावणचंद्र चौहान की रचना है, ऊपर आ चुका है। संगत क्रम बताइए, संगत क्रम बताना है आपको, कौन सा मिलान सही है। तुलसी जी ने जानकी मंगल लिखा है, ये पहले वाला ही सही होगा। यहाँ पर भी संगत बताना है। 37 नंबर में भी 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, ऊपर आ चुका है। और 38 में सुर सरावली के सूरदास जी हैं। और यहाँ पर अनेकार्थ मंजरी के नंददास जी हैं, विकल्प घ सही है। और यहाँ पर भी संगत बताना है। 140 है। हित हरिवंश जो है राधा सुधा निधि की रचना है। हित हरिवंश की रचना है राधा सुधा निधि। यहाँ पर एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं यहाँ पे। तो बता दें रसखान, यह अवध विलास जो है लालदास की रचना है, अवध विलास।
और बाकी सुजान रसखान की रचना है। बरेवे नाई का भेद जो है रहीम की रचना है। अनिकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। कौन सा सही होगा, मिलान कर लीजिएगा। असंगत यहाँ पर बताना है, असंगत कौन सा है। रज्जब अंगवधु, रज्जब की रचना अंगवधु। मलुकदास की भक्ति विवेक। सुंदरदास का ज्ञान समुद्रम। बता दें सुखमणि जो है ईश्वरदास की रचना नहीं है। सुखमणि जो है अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव की रचना है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की रचना है सुखमणि। यहाँ पे असंगत बताना है। बता दें अंगवधु रज्जब, सुंदर विलास मल्लुकदास और सुखमणि अर्जुन देव। सत्यवती कथा ईश्वरदास। तो जो सुंदर विलास है वो मल्लुकदास की रचना नहीं है। सुंदर विलास यह सुंदरदास की रचना है भाई, सुंदरदास की रचना है। और यहाँ पे असंगत बताना है, कौन सा है 44 वाले में। रास पंचाध्यायी जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक, यह रहीम की रचना है। ठीक ना, रहीम की रचना है रास पंचाध्यायी। असंगत युग में बताना है, असंगत युग में कौन सा है। दबिस्तान, दबिस्तान नानक की रचना नहीं है। दबिस्तान चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, और उसके बाद बीजक इनकी रचनाओं का, कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद हरदेवाणी दादूदाल की रचनाओं का संग्रह है। अंग यहाँ पे असंगत बताना है, असंगत कौन सा होगा। रही रास नानक की रचना और हरदेवाणी रज्जब का है। और रतन खान नहीं भाई, हरदेवाणी अभी आया है ना, रज्जब का नहीं है। यह किसका है, दादू दयाल का। बाकी रतन खान मल्लुकदास का और सुंदर विलास सुंदरदास का। यहाँ पे असंगत बताना है, असंगत कौन सा है। नानक जफुजी सही है। और मोहसिन फनी कबीर परिचयी नहीं, मोहसिन फनी नहीं है। कबीर परिचयी के जो हैं अनंत दास जी हैं, अनंत दास जी हैं। बाकी मलुकदास ज्ञानबोध और अर्जुन देव 52 अखरी ये सभी सही हैं। बाकी ख वाला जो था कबीर परिचयी अनंतदास की रचना है। और यहाँ पे क्या करना है, एक तरफ रचना दिया गया है, दूसरी तरफ रचयिता दिया गया है, मिलान करना है। गोसाई चरित, गोसाई चरित किसकी रचना है। जायसी की रचना, इनमें से कौन है। कन्हावत जो है यह जायसी की रचना है, कन्हावत। बेनी माधव दास की रचना इनमें से गोसाई चरित है। और ईश्वरदास का भरत मिलाप और रघुवर दास का तुलसी चरित है। ठीक है, और इसमें सही होना चाहिए पहला वाला। आगे चलते हैं, रचना और रचयिता यहाँ पर भी है। अंगद पैज, अंगद पैज जो है यह ईश्वरदास की रचना है, अंगद पैज। पार्वती मंगल तुलसीदास का है, पार्वती मंगल। अवध विलास अभी ऊपर आया है, लालदास का है अवध विलास। बाकी हनुमान नाटक जो है हृदय राम की रचना है। ठीक ना, और सही विकल्प होगा यहाँ पे बी वाला। तुलसीदास यहाँ पे रचना और रचयिता यहाँ पर भी दिया गया है, तुलसीदास। तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी होनी चाहिए। तुलसीदास बरेवे रामायण जो है तुलसीदास का है। प्राणचंद चौहान की रचना रामायण महानाटक है, कई बार आ चुका आज ही। और जयदेव गीत गोविंद जयदेव का है, सूरदास का सूर सागर है। सही विकल्प यहाँ पे ए वाला होना चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है कि सबसे पहले कौन आए। तो बता दें यहाँ पे रामानंद, वल्लभाचार्य, जायसी और अग्रदास। जो विकल्प डी दिख रहा है यही सही है। यहाँ पे पहले रामानंद जी आए, उसके बाद वल्लभाचार्य जी, जायसी, फिर अग्रदास जी। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल। ठीक, पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, यह सूर्यदास की पंक्ति है। विकल्प ग वाला जो है सही है। तो आज 52 क्वेश्चन था, ये हो चुका। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं MCQ के फॉर्म के रूप में ही ऐसे ही रीतिकाल करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यह पुस्तक है रमेश तिवारी की, डॉक्टर रमेश तिवारी की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। हम बनाए क्वेश्चन इससे बढ़िया है, यहाँ पे बहुत एथेंटिक बुक है, अच्छा बुक है, वहाँ से करा दें, आसानी होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कम समय में
टच कर पाएंगे। और आपके लिए ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसका स्पीड बढ़ा के 2 कर लीजिएगा, 1.5 कर सकते हैं, या पॉइंट जो भी हो बढ़ा के आप इसको देख सकते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले बहुत कम समय में। तो ये शुरू से लेकर अंत तक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।